ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तैत्तिरीयोपनिषद अथ तैत्तिरीयोपनिषद अथ भृगुवल्ली अथ भृगुवल्ली प्रथम अनुवाक। पहले शांति मंत्र कर लेते हैं। प्रणाम सर। प्रणाम। ओम शांति। ओम सहना भवतु। ओम सहना भवतु। सहनौ भुनक्तु। सहनो भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु। तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। अथ प्रथम अनुवाक। अथ प्रथम अनुवाक। तो देखते हैं प्रथम अनुवाक में मंत्र में क्या लिखा हुआ है। कल हमने पढ़ा था वो आनंद पे विचार किया था। आनंद में मीमांसा हुई थी। आनंद में मीमांसा होने के बाद साधक क्या है, उन सब पंच कोशों को पार कर जाता है और पंच कोशों को पार करके ब्रह्म की अनुभूति कर लेता है। फिर अभी आगे पंच कोशों पे ही बात चलेगी, अर्थात पांच शरीरों पे ही बात चलेगी। यहाँ पे वरुण देव और महर्षि भृगु के माध्यम से चलेगी। तो मंत्र पढ़ते हैं। भृगुवै वारुणि है। भृगुवै वारुणि। वरुणं पितरमुपससार। वरुणं पितरं ससार। अधिः अधिः भगवो ब्रह्मेति। भगवो ब्रह्मेति। तस्मा एतत् प्रोवाच। तस्मा एतत् प्रोवाच। अन्नं प्राणं चक्षुः श्रोत्रम्। अन्नं प्राणं चक्षुं श्रोत्रं मनोवाचमिति। मनोवाचमिति। तं होवाच। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विज्जिज्ञासस्व। तद्विज्जिज्ञासा तद्ब्रह्मेति। स तपो अतप्यत। स तपस्तप्त्वा। अब देखते हैं मंत्र में क्या बोला गया है। भृगुवैर वारुणी। तो वरुण के पुत्र भृगु, वरुण के पुत्र भृगु हैं। वो क्या करते हैं, अपने पिता वरुण के पास जाते हैं। वरुणम पितरमुपससार। वरुण के पास गए, उपससार, उनके पास में गए और क्या बोल रहे हैं, अधि भगवो ब्रह्मेति।
हे भगवान, मुझे ब्रह्म अधि मतलब कि ब्रह्म का उपदेश कीजिए। तो बताइए ब्रह्म के बारे में, ब्रह्म कौन है, ब्रह्म क्या है। वरुण के पुत्र हैं भृगु ऋषि, और भृगु ऋषि जाते हैं अपने पिता वरुण के पास और वरुण देव से बोलते हैं कि हे भगवान, आप मुझे ब्रह्म के बारे में उपदेश कीजिए, ब्रह्म के बारे में बताइए, उनकी जानकारी दीजिए। इति इस तरह से बोलते हैं। तस्मै एतत् प्रोवाच, तो उसके बाद वो वरुण देव हैं, उनसे कहते हैं अन्नम प्राणम चक्षु श्रोत्रम मनः वाचम इति, अर्थात वो ब्रह्म को, उस ब्रह्म को जानने के साधन क्या क्या हैं। अन्नम अन्न, प्राणम प्राण, चक्षु नेत्र, श्रोत्रम श्रोत्र, मन मन, और वाचम वाणी, ये सब उस ब्रह्म को जानने के साधन है, माध्यम है। तम ह उवाच, फिर उन्होंने ही कहा, वरुण ने ही कहा, वै इमानि भूतानि यतः जायन्ते, जिससे ये सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं, जातानि येन जीवन्ति, और उत्पन्न होकर के जिसके सहारे जीवित रहते हैं, जिसके माध्यम से, जिसके वजह से जीवित रहते हैं। और उसके बाद प्रयंती, प्रयंती मतलब कि प्रयाण करते हुए, इधर से जाते समय, जब इधर से जाते हैं, यहाँ से इस लोक से, अर्थात जिस शरीर में हैं उससे जाते हैं, तो क्या करते हैं, अभिसंविशन्ति, उसी में प्रविष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म की ही बात कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बोल रहे हैं कि उसको जानने के लिए बात कर रहे हैं, केवल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं उस ब्रह्म का भृगु ऋषि को, कि वो ब्रह्म कैसे जाना जा सकता है, माध्यम क्या है उसको जानने के लिए। तो माध्यम बताते हैं कि ये जो अन्न है, प्राण है, नेत्र है, श्रोत्र है अर्थात कान है, मन है, वाणी है, यही उसको जानने के माध्यम है। और जिसकी वजह से सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिसकी वजह से सभी जिंदा रहते हैं, जीवित रहते हैं, और प्रयाण के बाद अर्थात यहाँ से जाते समय, जाने के बाद उसी में विलीन हो जाते हैं, जिसमें विलीन हो जाते हैं। अब बताएंगे कि उसको कैसे जानो। तत् विजिज्ञासत्व, विजिज्ञासस्व नट सत्व, उसको विशिष्ट जिज्ञासा से, विशिष्ट जिज्ञासा से जान, विशिष्ट जिज्ञासा की, विशिष्ट जिज्ञासा करो, ऐसा बोल रहे हैं, मतलब कि विशिष्ट रूप से जानने की इच्छा करो। विजिज्ञासस्व, विशिष्ट जिज्ञासा करो उसको जानने के लिए। तत् ब्रह्म, वही ब्रह्म है, इति इस प्रकार बोले। स तपः अतप्यत, स तपः तप्त्वा, तो उसके बाद जो भृगु हैं उन्होंने क्या किया, तप किया, उसके बाद तप करके अब क्या करेंगे देखते हैं। ये समझ आया। पहले क्या था, वरुण के पुत्र जो भृगु ऋषि हैं वो अपने पिता वरुण देव के पास जाते हैं और पूछते हैं कि हे भगवान, मुझे ब्रह्म के बारे में उपदेश कीजिए। तो इस प्रकार उनके निवेदन करने पर जो वरुण हैं वो बोलते हैं कि अन्न प्राण नेत्र श्रोत्र मन वाणी, ये सब के सब उस ब्रह्म को जानने के साधन हैं, माध्यम हैं। और फिर बोलते हैं कि जिससे अर्थात जिसकी वजह से सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिसकी वजह से जीवित रहते हैं, और प्रयाण के बाद जिसमें समाहित हो जाते हैं, वह ब्रह्म है। और उस ब्रह्म को कैसे जानना है, उस ब्रह्म को विशिष्ट रूप से
जानने की मीन्स जिज्ञासा करो, उस ब्रह्म को विशिष्ट रूप से जिज्ञासा करो अर्थात जानने की इच्छा करो। इस प्रकार कह करके, इस प्रकार उनके पिता वरुण बोले। तो फिर उन्होंने क्या किया, वरुण ने तप किया। तप किया अर्थात साधना किया, अपने आप को बैलेंस स्टेट में लाए, अर्थात समाधि अवस्था में लेके जाएंगे। समाधि का मतलब क्या होता है, सम हो जाती है जब धी मतलब बुद्धि, बुद्धि जब समावस्था में आ जाती है। तो ये जो सारा हम नॉलेज पढ़ रहे हैं ये उसी के माध्यम से आई है, किसी ने बना के ये दी नहीं है, ये ध्यान करके ये सब प्राप्त हुआ है। सर इसमें वाचक स्पीच को क्यों सेग्रीगेट किया बाकी एक्शंस में? इट्स मोर इम्पोर्टेंट। कहाँ अलग किया है, मतलब स्पीच का अलग से आया और हर एक सेंस तो नहीं, मतलब नोज नहीं मेंशन किया आपने, तो स्पीच को मतलब नहीं तो ये श्रोत्र आया है ना, श्रोत्र आया है, चक्षु आया है, मतलब जो छूट जाता है तो अपने आप समझ लेना है कि हाँ ये बाकी सारी इंद्रियां भी इसी में है। तो अब अगला मंत्र देखते हैं। अगले मंत्र में वरुण जो है साधना करके अर्थात तपस्या करके आएंगे। तो तप का मतलब वही होता है द्वंद्वों को सहन करना, अर्थात द्वंद्वों में समभाव में रहना, अपने आप को इक्वल कर देना, बुद्धि को बैलेंस कर देना, स्थिर कर देना, वही होती है साधना। वो जो टीवी सीरियल में दिखाते हैं ना, कोई एक टांग पे खड़ा है, कोई आग के बीच में बैठा है, तो वो जस्ट एक प्रदर्शित करने का एक तरीका है। वरना आप कहीं भी रहिए, आप अपनी बुद्धि को सम अवस्था में लेकर आ जाइए, किसी से अब कोई मतलब न रहे, उस पे जिसको प्राप्त करना है उसी को फोकस कर दीजिए, वो होती है तप, वो होता है तप, वही साधना और समाधि उसी को बोलते हैं। वैसे पतंजलि योग दर्शन में इस बात को बहुत अच्छे से समझाया है उन्होंने। तो अब तप करने के बाद जो उनको पता चला, अब बाकी दूसरे लोगों को अर्थात वेस्टर्न रिलीजन से और वो कंट्री जो हैं उनको इस बात पे भरोसा नहीं होता कि ऐसे भी कुछ प्राप्त होता है, लेकिन ये हमारी जितनी श्रुति है उसी माध्यम से प्राप्त हुई है, और उसके बाद जो कुछ भी हमने प्राप्त किया है इसके बेस पे, इसको आधार बनाते हुए प्राप्त किया है। श्वेता श्वेतर में इसके अच्छे डायरेक्ट व्याख्या होगी, थोड़ा और गूढ़ है वो, ऐसे पता नहीं चला तो उन्होंने ध्यान किया ऋषियों ने। तो फिर द्वितीय अनुवाक के यहाँ पे प्रथम अनुवाक पूर्ण हो गया, द्वितीय अनुवाक में हम देखते हैं क्या बोलते हैं। भृगु ऋषि तप करके आते हैं। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात, अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात, अन्नाद्येव खल्विन्मानि भूतानि, अन्नाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते जायन्ते, अन्नेन जातानि जीवन्ति, अन्नेन जातानि जीवन्ति, अन्नं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति, अन्नं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति, तद्विज्ञाय पुनरेव तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार, वरुणं पितरमुपसार, अधीहि भगवो ब्रह्मेति, अधीः भगवो ब्रह्मेति, तं होवाच तं उवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपो ब्रह्मेति, तपो
तपो ब्रह्मेति स तपो अतप्यत स तपो अतप्यत स तपस्तप्त्वा। स तपस्तप्त्वा। तो इसमें देखते हैं, अब ये जो नीचे की 2-3 लाइन है, 2-3 सेंटेंस हैं, ये हर श्लोक में, हर मंत्र में आते रहेंगे। तो अन्न, उन्होंने तपस्या की, किसने? भृगु ने। तो भृगु को क्या पता चला? एक प्रकार से उनको काम दिया वरुण ने, उनके पिता जो हैं, उनके आचार्य भी हैं, तो उन्होंने उनको काम दिया, अर्थात उनकी शिक्षा में उनको एक प्रोजेक्ट मिला, इसको तैयार करके लाओ। डायरेक्ट बता देने से थोड़ी ना जानकारी हो जाएगी। तो उन्होंने साधना की, अपना दिमाग लगाया, बहुत कोशिश की, तो उनको क्या पता चला? अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात, उनको जानकारी में आया कि अन्न ही ब्रह्म है। तो उसका रीजन भी दे देंगे, ऐसे केवल बोल देने से थोड़ी होगा। अन्न ही ब्रह्म है, उनको ऐसा पता चला। अन्नम ब्रह्म इति, अन्न इस प्रकार से बोले कि अन्न ही ब्रह्म है, ऐसा जान करके व्याजानात खलु अन्नात एव इमानि भूतानि जायन्ते। तो खलु मतलब पूरे संसार में, पूरी सृष्टि में जो कुछ भी है वो कैसे है? अन्न से ही उत्पन्न होते हैं। सारे प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। और जातानि, उत्पन्न होकर के, अन्नेन जीवंती, अन्न से ही जीवित रहते हैं, अन्न से ही उनका पालन पोषण होता है। और जब प्रयाण करते हैं, यहाँ से जाते हैं, तो अन्न में ही समाहित हो जाते हैं। हमने पहले भी पढ़ा है कि हम अन्न को खाते हैं और अंत में अन्न हमको खा जाता है, उसी में विलीन हो जाते हैं। तो इसीलिए वो ऐसा जान करके आए कि अन्न ब्रह्म है, क्योंकि अन्न से ही सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं, अन्न से ही उनका जीवन निर्वाह होता है, और प्रयाण के बाद अन्न में विलीन हो जाते हैं। अन्नम अभिसंविशन्ति इति, ऐसा है। तत्विज्ञाय, इसको जान करके, पुनः पितरम वरुणम एव उपससार, ऐसा जान करके वह फिर से अपने पिता वरुण के पास आए और ये सब उनको बताए। जो जानकारी उन्होंने इकट्ठा की, उनको पता चला, तो वो बताए कि अन्न ब्रह्म है, क्योंकि अन्न से सभी उत्पन्न होते हैं, अन्न से जीवित रहते हैं और अन्न में समाहित हो जाते हैं। तो वरुण देव कुछ बोले ही नहीं, वरुण चुप रहे। तब भृगु ऋषि को समझ आ गया, लगता है ये ब्रह्म नहीं है। कुछ बोल नहीं रहे हैं, मतलब कि कुछ और है ब्रह्म। तो फिर उनको बोलते हैं अपने पिता को कि ब्रह्म के बारे में बोध कराइए, बताइए मुझे ब्रह्म के बारे में। भगवान ब्रह्म आदि ही अधि ही, अर्थात ब्रह्म के बारे में बोध कराइए मुझे, बुद्धि दीजिए, अधि ही। ऐसा बोले तो तम उवाच, वरुण क्या बोलेंगे? फिर वही बात, सीरियसली वही बात बोलते हैं जो पीछे उनको सबसे पहले बताए थे। तप ब्रह्म, तप ही ब्रह्म है, अर्थात तपस्या के द्वारा ही ब्रह्म को जाना जाता है, ऐसा बोल करके उनको भेज दिए। इतने से उनको समझ में आ गया। तपसा ब्रह्म विजि, ये जो पहले बोले थे, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तप ब्रह्म, अर्थात तप से उसको
जानने की इच्छा करो, क्योंकि वो तप ही ब्रह्म है, अर्थात ब्रह्म को तप के द्वारा जाना जाता है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ब्रह्म बताने में नहीं आता, उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। कैसे जानोगे? उसकी अनुभूति करनी पड़ती है, और वो अनुभूति तप से होगी। तो तप करो, उसकी अनुभूति करो। तो फिर वो जाते हैं, उनके यहाँ से चले जाते हैं, फिर तपते हैं, तप के फिर आते हैं। इस बार उनको क्या पता चला, देखते हैं। प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात, प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात प्राणाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, प्राणाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति, प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति, प्राणं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार, तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरं पितरमुपससार अधिः भगवो ब्रह्मेति, अधिः भगवो ब्रह्मेति तं होवाच तमोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपसा तपसा ब्रह्म जिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति, तपो ब्रह्मेति तपो ब्रह्मेति स तपो अतप्यत, स तपो अतप्यत सा तपो अतप्यत स तपस्तप्त्वा, स तपस्तत्वा सा तपस्तत्वा। तो प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात, इस बार उनको पता चला कि प्राण ही ब्रह्म है, क्योंकि खलु प्राणाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, सचमुच प्राण से ही सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं। प्राण नहीं हो तो किसी में स्पंदन नहीं होगा, किसी में कोई फंक्शन नहीं होगा। तो उनको पता चला कि प्राण से सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं, और प्राण से ही उनका पालन पोषण होता है, प्राण से ही वो चलायमान होते, उनकी जिंदगी चलती है। प्राण जब तक है तब तक जीवन चलता रहेगा, और प्राण के निकलते ही उनका अंत हो जाता है, प्राण में ही विलीन हो जाते हैं। तो प्राण में ही विलीन हो जाने का मतलब हमने प्राणों को पंच महाभूतों से जोड़ के देखा था। तो इसलिए वो पंच महाभूत अपने अपनी जगह पे सारे समाहित हो जाते हैं, जो जहाँ से आया था वहाँ चला जाता है। तो यही इसीलिए वो बोल रहे हैं कि प्राण से उत्पन्न होते हैं, प्राण से जीवन चलता है, और प्राण में ही समाहित हो जाते हैं। अतः प्राण ब्रह्म है, ऐसा जान करके फिर वो कहाँ गए? पितरम वरुणम एव उपससार, अपने पिता वरुण देव के पास फिर गए, और ये सारी बात उनको बताई। प्राण ब्रह्म है। अब ये सुने तो फिर वरुण चुप, कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो फिर इनको समझ में आया कि लगता है ये ब्रह्म नहीं है। तो फिर वही बात बोल रहे हैं कि भगवान मुझे ब्रह्म का उपदेश कीजिए, ब्रह्म के बारे में बताइए। तो वैसे तो वो पहले ही बता दिए कि ब्रह्म को कैसे जाना जा सकता है, माध्यम क्या है। फिर वही बात वो दोहराते हैं कि वो वरुण ऋषि बोले, ब्रह्म तपसा विजिज्ञासस्व, ब्रह्म को तप से जानने की इच्छा करो।
क्योंकि तप से ही ब्रह्म को जाना जा सकता है, बताने से नहीं जाना जाएगा। तो इसके बाद जब वो वरुण देव बोल देते हैं भृगु ऋषि को, तो वो फिर से तप के लिए जाते हैं और तप करते हैं। देखते हैं इस बार तप से वो क्या जानकारी लेके आए हैं, इस बार और क्या उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो जब उन्होंने तप किया, आप चतुर्थ वल्ली में आ जाते हैं, तो बोल रहे हैं कि मनो ब्रह्मेति व्यजानात, मनो मनो ब्रह्मेति व्यजानात मनसो ह्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, मनसो मनसो हेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते मनसा जातानि जीवन्ति, मनसा मनसा जातानि जीवन्ति मनः प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति, मनः मनः पर्यन्ति संविशन्ति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरम् उपससार, तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरम् उपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति, अधीः भगवो ब्रह्मेति तं होवाच तमोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपसा ब्रह्म जिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति, तपो ब्रह्मेति स तपो अतप्यत, स तपो सा तपो अतप्यत स तपस्तप्त्वा, स सा तपस्तप्त्वा। तब इस बार जाने हैं कि मन ही ब्रह्म है। तो मनो ब्रह्मेति व्याजानात, मन ब्रह्म है ऐसा समझ करके। क्यों ऐसा समझे? क्योंकि मनसो ह्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, इस बार उनको जानकारी प्राप्त हुई कि मन की वजह से सारे प्राणी जन्म लेते हैं। मन नहीं होगा तो क्यों जन्म लेंगे, कैसे जन्म लेंगे? तो मन के ही माध्यम से सारा फंक्शन होता है। दोनों तरफ उभय इंद्रिय है वो, तो मन की वजह से सब कुछ होता है। इसलिए मन की वजह से सारे प्राणी जन्म लेते हैं और मन की वजह से ही जीवित रहते हैं। मन अगर काम नहीं करेगा, मन फंक्शन नहीं करेगा, सोया हुआ रहेगा, तो इंद्रियां काम करेंगी? नहीं करेंगी, क्योंकि इंद्रियां उसी में समाहित हैं, वो बहिर्मुखी होंगी ही नहीं। और वो बहिर्मुखी नहीं होंगी, फिर जो कर्मेंद्रियां हैं वो भी काम नहीं करेंगी। तो इसलिए मन की वजह से जीवन चलता है। मना प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति, और प्रयाण काल में सब कुछ मन में ही समाहित हो जाता है। सब कुछ मन में ही समाहित होता है, तभी प्रयाण होता है। सब कुछ फंक्शन होना बंद हो जाता है। तो इसलिए उनको ज्ञान मिला कि मन ही ब्रह्म है। तो ये ज्ञान को लेकर के फिर वरुण देव के पास, अपने पिता के पास गए और ये बात बताए। फिर वरुण देव चुप, कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो फिर ये समझ गए कि ये भी ब्रह्म नहीं है। तीसरी बार आए, तीसरी बार फिर ये भी ब्रह्म नहीं है, उनको पता चला। तो फिर वही बात बोलते हैं उनसे कि भगवान मुझे ब्रह्म का उपदेश कीजिए। फिर वही बात वरुण देव फिर से रिपीट करते हैं, दोहराते हैं। ब्रह्म को तप से जानने की इच्छा करो, तप से ही उसको जाना जाता है। फिर ही जाते हैं तप के लिए। और इस बार जो ज्ञान प्राप्त करके आते हैं, तब देखते हैं कि पंचम अनुवाक में क्या ज्ञान प्राप्त करते हैं।
बोलते हैं विज्ञानम ब्रह्मेति व्यजानात। विज्ञानं ज्ञानं ब्रह्मेति ब्रह्मेति व्यजानात्। व्याख्यानात्। विज्ञानाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। विज्ञानध्येव विज्ञानाध्येव खल्विमानानि खल्विमानि भूतानि भूतानि जायन्ते। जायन्ते। विज्ञानेन जातानि जीवन्ति। विज्ञानेन जातानि विज्ञानेन जीवन्ति। जातानि जीवन्ति। विज्ञानं विज्ञानं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति। विज्ञानं विज्ञानं पर्यन्तविसंविशन्तीति। तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार। तद्विज्ञाय तद्विज्ञाय पुनरेव पुनरेव पितरमुपससार। अधि भगवो ब्रह्मेति। अधिः भगवो ब्रह्मेति। भगवो ब्रह्मेति। तं होवाच तमोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। तपसा ब्रह्म तपसा ब्रह्म जिज्ञासस्व। तपो ब्रह्मेति। तपो ब्रह्मेति। तपो ब्रह्मेति। स तपो अतप्यत। स तपो सा अतप्यत। तपो तप्यत। स तपस्तप्त्वा। स तपस्तप्त्वा। सा तपस्तपत्वा। तो इस बार उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसमें पता चला है कि विज्ञान ब्रह्म है। विज्ञान अर्थात विशिष्ट जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो ब्रह्म है। अर्थात जब बुद्धि विशेष प्रकार से सोचने लगती है, अब कुछ वो गलत नहीं करती, इस प्रकार इस तरह से वो स्थिर हो गई है, अर्थात इस स्थिति में पहुंच गई है, काफ़ी ऊपर पहुंच गई है, तो उसको विशिष्ट ज्ञान वाला बोला जाता है। तो विज्ञान को यहाँ पे बुद्धि से लेना है। तो विज्ञान ब्रह्म है इस प्रकार जान करके। और क्यों जाने ऐसे? क्योंकि बुद्धि से ही सारा फंक्शन होता है, बुद्धि प्रोसेसिंग करती है, तो इसलिए उनको ज्ञान हुआ कि विज्ञान की वजह से सारे प्राणी जन्म लेते हैं, अर्थात बुद्धि की वजह से, और बुद्धि की वजह से ही उनका जीवन संचालित होता है। और जब बुद्धि काम करना बंद कर देती है तो वो विलीन हो जाते हैं, उसी में उनका अंत हो जाता है। फिर ये ज्ञान लेकर के आते हैं और अपने पिता वरुण देव के पास आते हैं और सुनाते हैं इस ज्ञान को कि विज्ञान ब्रह्म है। तो फिर उनके पिता वरुण देव फिर चुप रहते हैं, नहीं बोलते। तो भृगु ऋषि को समझ आता है ये भी ब्रह्म नहीं है, ये भी ब्रह्म नहीं है। तो बोलते हैं कि भगवान मुझे ब्रह्म का उपदेश कीजिए। 4 बार होके आ गए। तो फिर वरुण देव वही बात बोलते हैं, ब्रह्म को तप से जानने की इच्छा करो, वह तप से जाना जाता है। तब ऐसा उत्तर सुन करके फिर वो तप करने जाते हैं और इस बार फिर ज्ञान प्राप्त होता है। उससे आगे तो षष्ठ अनुवाक में देखते हैं क्या ज्ञान प्राप्त होता है। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। आनंदाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। आनन्दाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। आनंदेन जातानि जीवन्ति। आनन्देन जातानि जीवन्ति। आनंदं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति। आनन्दप्रयन्त विसंविशन्तीति। सैषा भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन प्रतिष्ठिता। सैषा भार्गवे वरुणा
वरुणी विद्या परमे व्योमन प्रतिष्ठिता। स य एवं वेद प्रतिष्ठति। स य एवं वेद प्रतिष्ठिति। अन्नवानन्नादो भवति। अन्नवाननोतो भवति। महान् भवति प्रजया। महान् भवति महान् भवति प्रजया। पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन। पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन। महान् कीर्त्या। महान् कीर्त्या। कीर्त्या। तो इस बार तपस्या करके आए, तप करके आए, तो क्या ज्ञान प्राप्त हुआ है उनको देखते हैं। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, इस बार उनको जानकारी मिली आनंद ब्रह्म है। आनंदाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, उस आनंद से ही सारे प्राणियों की उत्पत्ति होती है, आनंद से ही जीवन निर्वाह होता है, और वो सब के सब प्रयाण काल में अर्थात जब यहाँ से जाते हैं तो आनंद में ही विलीन हो जाते हैं। तो इस बार आगे कुछ पूछने का मौका नहीं मिला, मतलब कि उनको ज्ञान प्राप्त हो गया कि आनंद ही ब्रह्म है। आनंद ब्रह्म है। सभी प्राणी आनंद की वजह से जन्म लेते हैं, आनंद की वजह से पालन पोषण होता है उनका, और आनंद में ही विलीन हो जाते हैं। ब्रह्म को आनंद के रूप में जाना जाता है, वो आनंद है। अब फिर बोल रहे हैं सहसा स ऐसा भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन प्रतिष्ठिता। तो इस प्रकार से इस विद्या को जो अभी चल रही थी, जिसको कि भृगु ने जाना और वरुण के द्वारा निर्देशित किया गया, भृगु ने जाना, वरुण के द्वारा निर्देशित किया गया, इस विद्या को भार्गवी वारुणी विद्या कहते हैं। और वो जो परम है वो ब्रह्म है, अर्थात वो जो आनंद स्वरूप ब्रह्म है वो कहाँ पर है? परमे व्योमन प्रतिष्ठिता, वो परम व्योम में अर्थात हृदयाकाश में, हृदय गुफा में प्रतिष्ठित है। स य एवं वेद प्रतिष्ठति। तो जो उसको इस प्रकार से जान लेता है, जो साधक उसको इस प्रकार से जान लेता है भृगु की तरह, तो वह क्या हो जाता है? प्रतिष्ठति, उसी में स्थित हो जाता है। और क्या हो जाता है? अन्नवान अन्नाद भवति, अन्नवान होकर के उस अन्न को पचाने वाला हो जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है? अन्नवान होकर मतलब कि सब कुछ उसको प्राप्त हो जाता है, सब कुछ उसको प्राप्त हो जाता है, और सब कुछ का भोग करने वाला हो वही हो जाता है। वो सब कुछ को भोग करने में भी समर्थ हो जाता है। तो सब कुछ को भोग करने में समर्थ हो जाने का मतलब ये नहीं समझना है कि लिप्त हो जाता है, उसमें लिप्त नहीं होता, निर्लिप्त होकर के भोग करता है। ईशावास्य का प्रथम मंत्र याद कीजिए, सब कुछ का भोग करो निर्लिप्त हुए। प्रजया पशुभि ब्रह्मवर्चसेन, और क्या क्या होता है? प्रजया संतान से, पशुभि पशुधन होता था पहले, तो पशु रूपी धन से, और ब्रह्मवर्चसेन ब्रह्म तेज से संपन्न होकर के, ये सारी संपन्नता उसमें आ जाती है। अन्नवान हो जाता है, सब प्रकार के अन्न को भोगने वाला, अर्थात 19 प्रकार के मुखों से जो अन्न ग्रहण किया जाता है उन सबका वो भोक्ता हो जाता है। और
संतान से संपन्न हो जाता है, पशुओं से पशुधन से संपन्न हो जाता है और ब्रह्म तेज वाला हो जाता है। क्योंकि ब्रह्म को जान गया है, ब्रह्म की अनुभूति उसको हो गई है, तो वो ब्रह्म तेज वाला हो जाता है। महान भवती, और ऐसा होकर के वो महान हो जाता है, अर्थात उसकी महत्ता हो जाती है, महत्व स्थापित हो जाता है उसका। कीर्त्या, हाँ, फिर बोले कीर्त्या महान, अर्थात दोबारा बोल रहे हैं उसको, कीर्तिवान हो जाता है और महान हो जाता है। तो फिर से देख लेते हैं एक बार। इस बार गए हैं भृगु, तप करके आए हैं, तप करके आए हैं तो उनको क्या पता चला, आनंद ही ब्रह्म है। आनंद ब्रह्म है क्योंकि आनंद से ही सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं, आनंद की वजह से ही सारे प्राणियों का जीवन निर्वाह होता है और वे प्रयाण काल में आनंद में ही विलीन हो जाते हैं। और इस विद्या को, जो कि वरुण के द्वारा निर्देशित है और भृगु के द्वारा जानी गई है, इस विद्या को भार्गवी वारुणी विद्या बोला जाता है। और जो साधक इसको इस प्रकार से जान लेता है, जैसे भृगु ने जाना, इस प्रकार से जान लेता है, वो क्या हो जाता है, अन्नवान हो जाता है, उस अन्न का भोक्ता हो जाता है। अन्न मतलब अन्नवान हो जाना मतलब सब सारी चीज से, सब कुछ से, सृष्टि में, पृथ्वी प्रकृति में जो कुछ भी है उन सब से वो परिपूर्ण हो जाता है, उन सब का भोग करने वाला हो जाता है, प्रजा वाला हो जाता है। अर्थात प्रजा मतलब कि संतान, जिस भी प्रकार की संतान हो वो संतति वाला हो जाता है। पशु भी, पशुधन हो जाता है उसके पास। ब्रह्म वर्चसेन, ब्रह्म तेज वाला होकर के महान हो जाता है, कीर्तिवान हो जाता है, महान हो जाता है, ऐसा इस मंत्र में बोला गया है। कुछ पूछना है? नहीं पूछना है तो आगे बढ़ते हैं। सप्तम श्लोक पे सप्तम अनुवाक में चलते हैं। तो सप्तम अनुवाक में अब क्या बताते हैं, देखिए। तो यहाँ से अब एक प्रकार से सब कुछ जो प्राप्त होता है उनको, वही बात बोलेंगे आगे, थोड़ा डिटेल में बोलेंगे। प्राप्त होना मतलब कि सिद्धियां मिल जाना, एक प्रकार से जो बहुत ऊपर ऊंचे लेवल पे पहुंच गया है साधना करते करते, उसको सिद्धियां प्राप्त होती हैं और वो सिद्धियों में लिप्त नहीं होता। सिद्धियों में अगर लिप्त हो गया, हाँ, उन सभी सिद्धियों का भोग करेगा, सबसे काम निकालेगा, काम लेगा, लेकिन इंटेंशनली नहीं, मीन्स जानबूझ के नहीं, कि दिखावे के लिए नहीं, जब जरूरत होगी तब। तो वैसी ही बात कुछ इधर कर रहे हैं, लेकिन इधर सीधे सीधे बात कर रहे हैं कि क्या क्या प्राप्त होता है, पढ़ते हैं। अन्नम न निंद्यात्, अन्नम न निंद्यात्, एक मिनट, हाँ, तद्व्रतम, तद्व्रतम, प्राणो वा अन्नम, प्राणो वा अन्नम, शरीरमन्नादम, शरीरमन्नादम, प्राणे शरीरम प्रतिष्ठितम, प्राणे शरीरं प्रतिष्ठितम्, शरीरे प्राणः प्रतिष्ठितः, शरीरे प्राणं प्रतिष्ठितः, तदेतदन्नं मन्ये तदेतदन्नं मन्ये प्रतिष्ठितम्, प्रतिष्ठितम्, स ये एतद्दमन्न मन्ये स ये एतदन्नं मन्ये प्रतिष्ठितं वेद प्रतिष्ठति, प्रतिष्ठितं वेद प्रतिष्ठिति, प्रतिष्ठति, प्रतिष्ठति, अन्नवानन्नादो भवति, अन्नवानन्नादो भवति, महान् भवति, महान् भवति, प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन,
प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेना महान कीर्त्या। महान कीर्तिया। तो यहाँ पे बोल रहे हैं अन्नम न निंद्यात, अन्न की निंदा ना करें, अर्थात संपत्ति की, संपदा की निंदा ना करें। तो जो कुंठा बन गई है कि अन्न से दूर रहना चाहिए, अर्थात प्रॉपर्टी से दूर रहना चाहिए, ईगो हो जाएगा, वो ईगो से दूर रहना है, अन्न से दूर नहीं रहना है। अन्न होना चाहिए, श्रुति कहीं नहीं बोल रही है कि अन्न नहीं होना चाहिए, आपके पास संपदा होनी चाहिए, ये श्रुति बोल रही है। अपनी मर्जी से नहीं कहानी गढ़ दी गई है कि अन्न से दूर रहो। अन्न से दूर रहोगे तो काम कैसे चलेगा? जीवन निर्वाह करने के लिए होना चाहिए। देखते हैं क्या बोल रही है श्रुति। तो अन्नम न निंद्यात, अन्न की निंदा ना करें कि अन्न बुरी चीज है, संपत्ति बुरी चीज है। संपत्ति बुरी चीज नहीं है। तत्व्रतम प्राणवय अन्नम, क्या बोले? तत्व्रतम, वह व्रत है। अन्न की निंदा ना करें, यह व्रत है। प्राण वय अन्नम, प्राण ही अन्न है। शरीर अन्नाद, और शरीर जो है अन्न का भोक्ता है। प्राण के माध्यम से ही सब कुछ फंक्शन करता है, और उसके बाद जो कुछ भी हमारे सारे मुखों के द्वारा ग्रहण होता है, शरीर उसका भोक्ता है। शरीर प्राणे प्रतिष्ठितम, शरीर प्राण में प्रतिष्ठित है। शरीरे प्राणे प्रतिष्ठितम, तो शरीर जो है प्राण की वजह से प्रतिष्ठित है, अर्थात प्राण है तो शरीर है। प्राण नहीं रहेगा तो शरीर भी नहीं रहेगा, चला जाएगा। और शरीर प्राणे शरीरम प्रतिष्ठितम, शरीरे प्राणा प्रतिष्ठितम। प्राण शरीर, प्राण की वजह से शरीर प्रतिष्ठित है, और शरीर की वजह से प्राण प्रतिष्ठित है। दोनों एक दूसरे वाइस वर्सा डिपेंडेंट हैं। शरीर नहीं रहेगा तो प्राण क्या करेगा? तो शरीर की वजह से प्राण है, प्राण की वजह से शरीर है। तदे तदन्नन मन्ये प्रतिष्ठितम। एक मिनट। तो बोल रहे हैं कि इस तरह से यह अन्न जो है अन्न में ही प्रतिष्ठित है, उसके माध्यम से समझाएं, प्राण और शरीर के माध्यम से। शरीर उसका भोक्ता है अन्न का, तो अन्न जो है अन्न में ही प्रतिष्ठित है। यह अन्ने अन्नम प्रति, या अन्ने अन्नम प्रतिष्ठितम, या जो अन्न, या मीन्स साधक की बात कर रहे हैं, प्राणी की। यह प्राणी अन्न में ही प्रतिष्ठित हो रहा है, अन्न की वजह से ही प्राणी का निर्वाह हो रहा है। एतत् वेद, जो इसको जानता है, अन्न की वजह से ही प्राणी का निर्वाह हो रहा है। अगर आपके पास कुछ नहीं रहेगा तो आपका निर्वाह कैसे होगा? तो इस शरीर को चलाने के लिए अन्न की अर्थात संपदा की जरूरत है, तो इससे निर्वाह होता है। एतत् वेद, इसको जो जानता है, तो इसको जो जानता है वह क्या करता है? वह स प्रतिष्ठति, वह उसमें प्रतिष्ठित होता है, अन्न में प्रतिष्ठित होता है, उसी में प्रतिष्ठित हो जाता है। अन्नवान अन्नाद् भवति,
और अन्नवान होकर के अर्थात संपत्ति वाला होकर के, प्रॉपर्टी वाला होकर के उसको अन्नादा भवती, अन्न को भोग करने वाला हो जाता है, अन्न को भोगने वाला हो जाता है, खाने वाला होता है। प्रजया पशुभे ब्रह्म वर्चसेन, ये पिछले बार भी आया था। वो प्रजाओं से युक्त, पशु रूपी धन से युक्त, ब्रह्म वर्चसेन, ब्रह्म तेज से युक्त होकर के महान हो जाता है। महान भवति कीर्त्या, महान, कीर्तिवान और महान हो जाता है। तो इस मंत्र में बोले हैं कि अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए, अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए। यह व्रत है। प्राण जो है शरीर में प्रतिष्ठित है और शरीर प्राण में प्रतिष्ठित है, इस तरह से अन्न अन्न में प्रतिष्ठित है, ऐसा बोल करके बताते हैं कि जो प्राणी है वह अन्न में प्रतिष्ठित हो जाता है और अन्न में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो जो इस प्रकार से उसको जान लेता है तो उस अन्न में प्रतिष्ठित होकर के अन्न को खाने वाला बन जाता है। वो प्रजाओं से युक्त हो जाता है, पशु रूपी धन से युक्त हो जाता है, ब्रह्म को जानने, ब्रह्म रूपी तेज से युक्त होकर के महान हो जाता है, कीर्तिवान हो जाता है और महान हो जाता है। आगे अभी अन्न के बारे में और बोलेंगे, तो देखते हैं अष्टम अनुवाक में क्या बोलते हैं। अन्नम न परिचक्षिता, अन्नम न परिचक्षिता, तद्व्रतम आपो वा अन्नम, तद्व्रतम आपो वा अन्नम, ज्योतिरन्नादम, ज्योतिरन्नादम, अप्सु ज्योति प्रतिष्ठितम, अप्सु ज्योति प्रतिष्ठितम, ज्योतिष्यापः प्रतिष्ठिता, ज्योतिष्यापा प्रतिष्ठिता, तद्देव तदन्नम मन्ये प्रतिष्ठितम, तद्देत अन्नम प्रतिष्ठितम, तदेव तदन्नम मन्ये प्रतिष्ठितम, तदेत अन्नम मन्ये प्रतिष्ठितम, स य एतदन्न मन्ये प्रतिष्ठितम, स य एतद् अन्नं मन्ये प्रतिष्ठितम, वेद प्रतिष्ठति, वेद प्रतिष्ठति, अन्नवानन्नादो भवति, अन्नवानन्नादो भवति, महान् भवति, महान् भवति, प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन, प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन, महान् कीर्त्या। महान् कीर्त्या। तो पीछे वाले में बोले थे अन्न की निंदा ना करें, अन्नम न निंद्यात। अभी इस मंत्र में बोल रहे हैं अन्नम न परिचक्षित, अन्न की अवहेलना न करें, आते हुए अन्न को भगाए नहीं, मुझे नहीं छूना है, नहीं तो पाप लग जाएगा, ऐसा नहीं करना है। अन्न की अवहेलना नहीं करनी है। तत्व्रतम, यह व्रत है। आप जल व अन्नम, आप मीन्स जल, वह अन्नम, जल ही अन्न है। ज्योति अन्नादम, यहाँ पे प्रकृति का वो रेफरेंस ले रहे हैं, कैसे अन्न की उत्पत्ति होती है वो दिखा रहे हैं। जल ही अन्न है, ज्योति अन्नादम, ज्योति जो है अन्न का भोक्ता है। अपसु ज्योति प्रतिष्ठितम, तो जल जो है तेज में प्रतिष्ठित है, जल जो है तेज अर्थात अग्नि में प्रतिष्ठित है। ज्योतिषी आपः प्रतिष्ठिता, जो तेज है वो जल में प्रतिष्ठित है, दोनों एक दूसरे में प्रतिष्ठित हैं, अपना स्थान ग्रहण करते हैं। तत् एतत् अन्ने अन्नम प्रतिष्ठितम, इस प्रकार अन्न अन्न में ही प्रतिष्ठित है। शुरू वाले श्लोक को ले लेना है, मंत्र को ले लेना है कि अन्न से इस शरीर की उत्पत्ति होती है और मीन्स अन्न ही अन्न को खाता है, अन्न से ही जीवन निर्वाह होता है
और बाद में अन्न में ही विलीन हो जाते हैं, तो इसलिए अन्न ही अन्न में प्रतिष्ठित है, वहां से पकड़ लेना है। यह अन्ने अन्नम प्रतिष्ठिता, जो बोल रहे हैं कि यह अन्ने अन्नम प्रतिष्ठिता, जो कोई यह जान लेता है कि अन्न अन्न में ही प्रतिष्ठित है, अर्थात जो संपत्ति है संपत्ति में ही प्रतिष्ठित है, उसके बिना काम नहीं चलने वाला, इस रहस्य को जो जान लेता है, स प्रतिष्ठति, वह क्या हो जाता है, निश्चित रूप से स्थित हो जाता है, प्रतिष्ठित हो जाता है, इस रहस्य को जान लेता है। तो अन्नवान अन्नाद भवति, और अन्न वाला होकर के अन्न को भोगने वाला हो जाता है। प्रजया, पशु भी वही पहले जो बोलते आए हैं वही बोले हैं, प्रजा वाला हो जाता है, पशु रूपी पशुधन वाला हो जाता है, ब्रह्म तेज वाला होकर के महान हो जाता है, कीर्तिवान हो जाता है, महान हो जाता है। ठीक, तो इतना बोले अष्टम अनुवाक तक। तो इसमें वाटर आपा का क्या, आपा और कैसे बोला है कि आपा अग्नि में कैसे प्रतिष्ठित है? हाँ, आप अग्नि में कैसे प्रतिष्ठित है, इसको सिंपली हम नॉर्मली जो प्रकृति में अन्न उत्पन्न होता है, सिंपल अन्न को लीजिए, उसी से समझ लेते हैं। वैसे डीप जाएंगे तो बहुत गहरा कनेक्शन हो जाएगा इंद्रियों से, मीन्स ब्रह्म और भूत से कनेक्शन हो जाएगा, लेकिन इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे अन्न की उत्पत्ति कैसे होती है, वृष्टि से। और वृष्टि कब होती है, जब जल वाष्पित होकर के ऊपर उठता है, वो किसकी वजह से उठता है, तेज की वजह से। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि जल तेज में प्रतिष्ठित है और तेज जल में प्रतिष्ठित है। वो फिर ऊपर ले जाकर के फिर वो पानी बनता है, फिर बारिश होती है और उससे अन्न उत्पन्न होता है, इसलिए अन्न अन्न में प्रतिष्ठित है। तो आज यहीं तक, आगे 2 अनुवाक इसमें और हैं, 9वां अनुवाक और 10वां अनुवाक। तो इसी अन्न की व्याख्या अभी आगे भी है, अन्न की अर्थात संपत्ति की व्याख्या। अन्न को केवल गेहूं चावल नहीं समझना है यहाँ पे। तो इस संपदा की व्याख्या आगे कल भी देखेंगे। आज तक कुछ अभी पूछना है तो पूछ लीजिए। सर, बोलिए। मतलब सृष्टि में जो भी भोग्य है उसको वो अन्न कहे। हाँ, जो कुछ भी भोग्य है वो अन्न है। जो कुछ भी पूरी प्रकृति भोग्य ही है ना, पूरा प्रकृति में जो कुछ भी है वो अन्न है। और कुछ? ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं पे पूर्ण करते हैं। प्रणाम, ओम शांति। थैंक यू।